श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। उज्जैन में चल रही मध्य प्रदेश में विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण की कथा का दूसरा दिन, जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बांटी जा रही थी, उसका दूसरा दिन आज समाप्त हो चुका है। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो इस कथा का सारा रास रसतत्व मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। इस कथा में पंडित जी ने कई उपाय, पत्र और जानकारी दी है, जिनकी जानकारी मैं आप इस वीडियो के थ्रू आपको देने वाली हूँ। आज की कथा में पंडित जी ने कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए कल्याणेश्वर महादेव के कई उपाय बताए हैं, जो आज से पहले कभी नहीं बताए, और लीवर किडनी से जुड़े हुए, कोर्ट केस से जुड़े हुए भी कई उपाय बताए हैं, जिनकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। हार्ट अटैक से जुड़ी हुई समस्या हो या किसी इस प्रकार की कोई भी बीमारी की समस्या हो, उसके उपाय इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। पहली जानकारी गुरुजी ने दी कि हमें हर योनि आसानी से प्राप्त हो जाती है, चाहे वह किसी भी योनि में हो, पर मनुष्य योनि मिलना मुश्किल होता है। जब हमारे खाते में पुण्य बढ़ता है तो हमें मनुष्य की योनि मिलती है। हर योनि में हमें परिवार, रहने की जगह इत्यादि, खान पान सब कुछ मिलता है, पर केवल एक मनुष्य योनि ऐसी होती है जिसमें हमें भगवान का भजन, शिव महापुराण की कथा आदि भगवान का स्मरण प्राप्त होता है। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि हमारी ऊपरी सुंदरता हमें दर्पण बता देता है, पर हमारे अंदर की सुंदरता, हमारी अच्छाई वह हमारे जानकार, हमारे पड़ोसी, हमारे जानने वाले ही बताते हैं। अगली जानकारी गुरुजी ने हमें बताई कि हमें अपनी वाणी और विचारों को वश में रखना चाहिए, उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। चाहे कोई हमें कितना भी दुख दे, चाहे कोई हमें कितना भी धोखा दे, पर हमें उसे अपशब्द नहीं कहना चाहिए। हमारे विचार उसके प्रति खराब नहीं होने चाहिए। हमें अपनी वाणी और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम मौन रहेंगे तो शिव जी स्वयं उसे साध लेंगे। हमारे चुप रहने से स्वयं शिव उसे साधेंगे। अगली जानकारी आज गुरुजी ने बताई कि हम जब शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो हमें एक लोटा जल लेकर यूं ही उड़ेल कर नहीं आ जाना चाहिए। शंकर जी को धीरे धीरे से जल चढ़ाना चाहिए, और जिस भी पात्र या लोटे से हम जल चढ़ाते हैं उस पात्र को शिवलिंग से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, ताकि वह पात्र या लोटा शिवलिंग में लगे ना। अगली जानकारी गुरुजी ने दी, जब कोई हमें दुख देता है, कोई हमें कुछ कष्ट देता है, तो उसका विलाप हमें नहीं करना चाहिए। उसके विलाप का क्षण हमें कम रखना चाहिए, क्योंकि जितने दिन भी हम उस दुख का, हम उस विलाप करते रहेंगे या उस कष्ट को सहते रहेंगे, तो वह हम अपने आप को ही कष्ट देते रहेंगे। अगर आपके भाग्य में वो होगा तो वो आपको दुगना होकर प्राप्त होगा। अगली जानकारी एक पत्र है जो साधना तिवारी जी रायबरेली यूपी से लेकर आई। उन्होंने कहा कि 2017 से हम बहुत परेशान थे। मेरे बेटे को ट्यूमर हो गया था। 2 बार रायबरेली में ऑपरेशन कराया, 3 बार लखनऊ में उसका ऑपरेशन हुई, सर्जरी हुई, पर वह ठीक नहीं हुआ, बल्कि उसके सर पर एक गांठ हो गई थी। उस गांठ की जांच के लिए मुंबई भेजा गया तो डॉक्टरों ने कैंसर की गांठ बता दी थी। गुरुजी, मेरे बड़े बेटे को भी पथरी थी और मेरे पति को भी नींद में सांस रुक जाने की बीमारी से ग्रसित है। वही नींद में उनकी सांसें बंद हो जाती थी। मैं रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ा। मेरे पड़ोसी ने हमें आपकी कथा के बारे में बताया। आपकी कथा हमने सुनी और उस पर आपने जल चढ़ाना और बेलपत्री का सेवन करने की बात कही। हमने वह कर्म चालू किया और बाबा से प्रार्थना की। हम काशी में भी आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनने के लिए गए थे और प्रार्थना की, तभी मेरे दोनों बेटे ठीक हो गए हैं, और आज की कथा में अपने पति भी ठीक हो जाए यह विनती करने के लिए आई हूँ। अगली जानकारी भी एक पत्र है जो प्रीति चंदार मध्य प्रदेश से लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि मेरे 18 साल का बेटा जो फ़ौज में नौकरी करने की तैयारी कर रहा था, पर हर बार असफल रह जाता था। कभी किसी दौड़ में हार जाता था, कभी किसी चीज़ में 1-2 नंबर से रह जाता था। एक दिन मैंने आपकी कथा सुनी जिसमें आपके पत्र ने बताया, आपने उसमें एक पत्र पढ़ा जिसमें आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करने को बताया था।
मैंने वो कर्म किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, बेटे से भी पशुपतिनाथ का व्रत किया, बेटे से भी कहा कि वह मंदिर जाए, जल चढ़ाए और शिव की आराधना करे, और बेटे को तैयारी करने को भी कहा। ऐसा करने से वह भी रोज़ शंकर को जल चढ़ाता और शिव की आराधना करता और फौज में भर्ती होने की तैयारी करता। आज मेरे बेटे को फौज में भर्ती हो गई है। अगली जानकारी भी एक पत्र है जो सृष्टि सिसोदिया उज्जैन में रहती है, वह लेकर आई। उन्होंने कहा कि हम उज्जैन के वासियों को भी पंडाल में बैठने की जगह मिल जाए, ऐसी बात आप व्यासपीठ से कह दीजिए, क्योंकि लोग आकर पहले पंडाल में बैठ जाते हैं और हमें जगह नहीं मिल पाती। हम भी तो पहली बार ही उज्जैन में कथा हो रही है तो पंडाल में बैठकर सुनने का मन करता है, नहीं तो हम टीवी पर ही सुनते थे। ऐसा सुनकर गुरुजी को हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि कथा पंडाल सभी का है, सब भक्तवासियों का है। अगली जानकारी भी एक पत्र है जो शैलेंद्र कुमार पुष्पा जी लेकर आए यूपी से। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी पिछले 6 साल से एग्ज़ाम दे रही थी, पर वह उत्तीर्ण नहीं हो रही थी, 1-2 नंबर से रह जाती थी। मेरे रिश्तेदार ने एक दिन हमें आपकी कथा के बारे में बताया और हमने कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया। हम दोनों ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। तीसरा सोमवार था, जब उसका रिजल्ट आना था तो मेरी पत्नी को टीचर की नौकरी लग गई। आगे गुरुजी ने बताया कि बहुत बीमारी चल रही है दुनिया में, तो आपके मुख पर मास्क और गले में रुद्राक्ष की या तुलसी की माला होनी चाहिए। मुंह पर मास्क रहेगा तो आपका शरीर अच्छा रहेगा, और गले में तुलसी की या रुद्राक्ष की माला रहेगी तो सनातन धर्म बचा रहेगा। अगली जानकारी गुरुजी ने बताया कि हमें 3 जगह एक अच्छे सलाहकार की ज़रूरत पड़ती है। जब हमें कोई रोग से ग्रसित हो जाए, या जब हम पर कोई दुख आ जाए, या हम कोई वस्त्र पहनते हैं, तो इन सभी जगह में एक अच्छे सलाहकार की ज़रूरत पड़ती है जो हमें एक अच्छी सलाह दे सके। आज की कथा में गुरुजी ने कल्याण मित्र का एक बहुत ही अच्छा सा उपाय बताया। कल्याण मित्र की कथा निकलने पर गुरुजी ने बताया कि अगर बहुत बिजली चमक रही हो, आसमान में कितनी भी ज़्यादा बिजली चमक रही हो, या आपको हार्ट अटैक आ गया हो, आपको लगे कि बहुत पसीना आ रहा है, हाथ में दर्द हो रहा, तकलीफ़ हो रही है, और आपको हार्ट अटैक आने लगे कि आपको हार्ट अटैक है और एम्बुलेंस आ रही है, तो एम्बुलेंस तो आ रही है, पर आप 7 बार, 11 बार या 21 बार केवल कल्याण मित्र के नाम से 2 बूंद जल उस व्यक्ति को पिला दे तो वो बच सकता है। गुरुजी ने बताया कितनी भी बिजली कड़क रही हो, अगर आपने कल्याणी मित्र का नाम 7, 21 या 11 बार ले लेते हैं तो वह बिजली कहीं भी गिरे पर आप पर नहीं गिरती है। अगला उपाय गुरुजी ने कल्याण मित्र या कल्याणेश्वर महादेव के लिए बताया। लीवर या किडनी से जुड़ी कोई भी तरह की बीमारी हो, या आपको भोजन ना पच रहा हो, आपकी डायलिसिस चल रही हो, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, उनकी इलाज कराएं, दवाई लें। पर किडनी या लीवर में सूजन आ गई हो, या आपको बहुत वॉमिटिंग हो रही हो, तो उस समय आप कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण कर कर संकल्प को जल चढ़ाएं। और अगर 2 बूंद भी आपने कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आचमन कर लेते हैं तो 5 से 7 मिनट के अंदर ही आपको आराम मिल जाता है। अगली जानकारी या उपाय गुरुजी ने प्रॉपर्टी रिलेटेड दिए कि अगर आपका कोई प्रॉपर्टी या कोई घर किसी को किराए पर दिया है और आपकी प्रॉपर्टी पर उसने कब्जा कर लिया है और वह नहीं दे रहा है, या अदालत में भी केस चल रहा हो, तो आप 108 चावल के दाने या फिर 108 सफ़ेद पुष्प के पंखुड़ियाँ लेकर शिव को चढ़ाएं। शिव को निवेदन कर कर प्रदोष काल में कल्याणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएं, और फिर वही 108 चावल के दाने में से 107 दाने मांग कर ले आएं और निवेदन करें कि बाबा अब आपको ही संभालना है, तो वह प्रॉपर्टी आपको जल्दी ही मिल जाती है। आज की कथा के सारे रास तत्व उपाय जानकारी मैंने आप इस वीडियो में दे दी है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।